श्रीमद करुणासागर महाराज की जय। देखो मैं थोड़ा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ बोलें, तो मुझे अच्छा लगेगा। हमने हमारी गुरुवादी परंपरा हमने हमारी गुरुवादी परंपरा परम गुरु करुणा सागर महाराज परम गुरु करुणा सागर महाराज आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आ रहा होगा। पर एक बार फिर से आप अपनी गुरु महाराज के दरबार में हाजिर लगाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए। बोलिए श्रीमद करुणासागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विजयनाथ जी महाराज की जय। सब केवल सारे आनंद आया आपको? कुछ पंक्तियां बोलूंगा, श्लोक है संस्कृत श्लोक। मोक्षाना जन्मो नित्य जगन्ति, हे गुरु राष्ट्रीय संस्कृत सेवा सफल भयाम। ये उपासना की एक चौपाई है संस्कृत की। इसमें लिखा हे गुरुदेव, आत्मा की मुक्ति के लिए और जगत के हित के लिए उपरांत राष्ट्रीय समाज संस्कृति रक्षा के कर्म में हम सफल हो। जो हम ये सब चीजें कर रहे हैं गुरु महाराज के प्रति, इसमें हम गुरु महाराज हम पर दया करें और हमें सफल बनाए। तो ऐसी कामना करते हुए अब दौलत राम जी, दौलत भैया गर्भ प्राइड करेंगे, तिथि निरूपण गर्भ। तो मैं उन भक्त को बुलाऊंगा जो इस ग्रंथ की पूजा करेंगे। उसके उपरांत मैं चाहूंगा नागरवाल परिवार, जो मैं एक सदस्य हूँ उस परिवार का, वो आएंगे और गुरु महाराज को फूलहार करेंगे। उसके बाद आप सभी चाहते हैं दौलत राम जी का स्वागत हो, और कौन चाहता है? हाथ पकड़िए, क्योंकि स्वागत करने का एक उद्देश्य है। क्योंकि जब गुरुजी नहीं रहते तो उसके बाद सारी रूपरेखा हमारे दौलत भैया ही संभालते हैं। जो किसी भी चीज को, इनके बिना तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। हम पैसा कितना ही लगा ले, पैसे से कार्य नहीं हो सकता। उनका दिमाग, उनका अनुभव, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है और ये जरूरत है। तो उसके उपरांत हम दौलत राम जी का भी स्वागत करेंगे। वो भी हमारे परिवार को एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है। मैंने एक बार परिक्रमा कर रहा था परम गुरु की, और मैंने गुरु महाराज से अरदास करी कि इस प्रकट दिवस से पहले अगर आप हमें कोई अनुभव दे तो मैं आपका सिक्का स्वर्ण में परिवर्तन करूंगा। सोने के अंदर करने में मुझे अभी तो इतना समय नहीं मिला, क्योंकि प्रकट दिवस में लगे रहे, यहाँ तक कि मुझे मंदिर जाने का भी समय नहीं मिला रोज के दिन। तो मैं अभी उनको बुलाऊंगा नागरवाल परिवार की तरफ से, जो भी है वो आ जाइए। मनोज, राजीव, जो सिक्का स्वर्ण का करना था वो परम गुरु ने कारण संपूर्ण कर दिया है। हाँ, कर दिया, संपूर्ण कर दिया ना, कर दिया। स्वर्ण का सिक्का होगा। हाँ जी।
अग्रवाल परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो आ जाइए। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, केवल धाम की जय, श्री चंद्रजी महाराज की जय। मैं मनोज भाई से आशा करूंगा कि दौलत जी को छोटी अर्पण करके और श्रीमद करुणा सागर महाराज की कैवल धाम की जय, चंद्रजी महाराज की जय। श्रीमद करुणा सागर महाराज की कैवल धाम की जय, श्री चंद्रजी महाराज की। देखो, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का स्वागत होना चाहिए और उनके ही स्वागत में सब स्वागत है। हम में और आप में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये जो भी मुझे अर्पण किया गया, ये समझ लीजिए गुरु जी का ही दायित्व है, गुरु जी का ही लिए है। मैं तो खाली ऐसे जैसे घोड़े पर सवार हूं, मेरा मेरे में कुछ नहीं है। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की दया से और गुरु महाराज की महंत श्री नाथूदास जी महाराज के इस पावन ज्ञान संप्रदा सेवा ट्रस्ट के ऊपर जो है उनकी ही दया है। उनके वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये जो माला, ये सब चीजें, ये उन्हीं की है, ये मेरा कुछ नहीं है। इन ग्रंथों का जितना भी हिंदी अध्ययन करते हैं वो हमारे जो है केवल ज्ञान संप्रदा सेवा ट्रस्ट के कैशियर साहब जो गोपाल दास जी हैं वो करते हैं, और मैं खाली इन ग्रंथों की नकल करके आपको और नकल करके खाली आप लोगों तक बताता हूँ। बाकी हिंदी का प्रोग्राम सारा वही करते हैं। तो अब हम श्रीमद करुणा सागर महाराज के इस जीवन काल में चलते हैं। 5 वर्ष के उपरांत परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज हेतबाई के साथ रहे और 7 वर्ष की आयु में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने कृष्णा स्वामी महाराज से दीक्षा ली और 7 वर्ष की उम्र में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने अपने घर का त्याग किया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये श्री कृष्णा स्वामी महाराज का चित्र है और इस चित्र में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज दीक्षा लेते हुए हैं कृष्णा स्वामी महाराज से। कृष्णा स्वामी महाराज ने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को दीक्षा दी और परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने त्यागी दीक्षा सेवा माटे आयो छू। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने कृष्णा स्वामी महाराज से कहा कि मैं हे गुरुदेव आपके सानिध्य में त्यागी दीक्षा के लिए आया हूं, मुझे त्याग की दीक्षा चाहिए। इसलिए अपनी जो गादी है उसकी परंपरा ही त्यागी दीक्षार्थियों के अनुसार है, उस पर बैठता ही वही है जो त्यागी है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जब कृष्णा स्वामी महाराज पर दीक्षा के लिए आए ना, तो कोई भी गुरु जब किसी शिष्य को दीक्षा देता है ना तो उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है। ऐसे ही नहीं दीक्षा मिल जाती, संघर्ष होता है और इस संघर्ष के पीछे जो है गुरु उसकी परीक्षा लेते हैं। परम गुरु को बाल समझ करके, बाल स्वरूप समझ के कृष्णा स्वामी महाराज ने सोचा ये बच्चा दीक्षा लेकर के क्या करेगा, थोड़ा अंधुछाव होगा उसके बाद भाग जाएगा। तो एक बगीचा था, उस बगीचे में फूल खिलने हुए थे। कृष्णा स्वामी महाराज ने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से कहा कि आप एक काम करो, इसको बाल्टी को भर करके और इन जो है जो वर्मा था उसको इतना चलाना है कि चलाते चलाते वो पानी बहते बहते जो है क्यारी से कहां जाए, खेत के अंदर जाए, फूलों के अंदर जाए। और ये तब तक चलाते रहना है जब तक ये खेतों का पूरा जो क्यारी है फूलों की ये भर ना जाए। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने भी ऐसा ही किया। और गुरु जो है ना बहुत पवित्र चीज है, जिसके पीछे गुरु का हाथ है ना, समझ लीजिए जमाना साथ है। कृष्णा स्वामी महाराज ने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को बाल समझ करके ये कार्य सौंप दिया और परम गुरु इस कार्य को करने लगे।
दिन भर से जो है वर्मा चलाते रहे। रात बीत गई। रात बीतने के बाद सुबह हो गई। परम गुरु उसी कार्य में लगातार लगे रहे। कृष्णा स्वामी महाराज जब सुबह उठे और सुबह उठ करके जब देखा तो परम गुरु को देख करके वो हैरान हो गए, चकित रह गए कि आप सोए नहीं। परम गुरु को कहा आप सोए नहीं, कि गुरुदेव अगर मैं सो जाता तो आपकी आज्ञा का पालन कैसे होता। गुरु मर्यादा परम गुरु ने निभाई। उसके बावजूद भी वो क्यारी जो थी, वो जो फूलों की क्यारी, वो भरी नहीं। कृष्णा स्वामी महाराज ने ये कहा कि भाई ये भरी नहीं तो तू जो है करा क्या। बोला गुरुदेव मैं लगातार इस कार्य को करता रहा। जब कृष्णा स्वामी महाराज ने देखा तो वो जो फूलों की क्यारी थी उसके बीच में एक छेद था, जो चूहे का सांप का हो जाता है ना, तो खेत में पानी नहीं जा रहा था, उस बिल में पानी जा रहा था। कृष्णा स्वामी महाराज ने कहा कि ये खेत में तो जा ही नहीं रहा पानी, ये तो इस बिल में जा रहा है, तो तुम जो है इसको बंद कर देते बिल्कुल, फिर ये खेतों में जाता। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने कहा कि महाराज आपने मुझे ये कहा था कि तब तक ये भरने से छोड़ना नहीं जब तक क्यारी भर ना जाए, तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। मैं इस बरमे को चलाता ही रहा तब तक ये भरा नहीं। तब तक ऐसा देख करके कृष्णा स्वामी महाराज समझ गए कि ये बालक साधारण नहीं है, इतना ज्ञान इतनी सी उम्र में नहीं है। कृष्णा स्वामी महाराज उस समय 750 वर्ष के थे जब परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज 7 साल के थे। ऐसा परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को देख करके कृष्णा स्वामी महाराज ने अपने दिव्य विभूतियों से परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का पता लगाना चाहा कि ये कौन है। तब जब उन्होंने दिव्य चक्षु से अपना ध्यान लगाया और परम गुरु के बारे में देखा तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के बारे में वो पता ही नहीं लगा पाए कि ये कौन है। फिर कृष्णा स्वामी महाराज ने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से आग्रह किया और उनसे वंदन करके ये कहा कि हे पुरुष आप कौन हैं, मुझे आप परिचय दे। तब परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने उन्हें बताया कि मैं सर्जनहार का अविनाशी पुरुष हूं और अविनाशी पुरुष होने के नाते मैं इस संसार के अंदर त्यागी दीक्षा लेने आपसे आया हूं और मैं त्याग की दीक्षा करने के बाद इस संसार के अंदर चक्रवर्ती ज्ञान कैवल सर्जनहार का लाया हूं। वो मैं इस संसार के अंदर जन जन के हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए मुझे हे गुरुदेव आप त्यागी दीक्षा अर्पण करें। त्याग की दीक्षा अर्पण करने के बाद परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कृष्णा स्वामी जी से दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद जो है 18 ग्रंथ पुराणों का जो है 7 वर्ष की आयु में वर्णन किया और वर्णन करने के बाद एक तिथि निरूपण ग्रंथ जो है परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का है। ये ग्रंथ नारायण दास जी महाराज ने इस तिथि निरूपण ग्रंथ का वर्णन किया। परम गुरु दिव्य स्वरूप के साथ कैवल ज्ञान के प्रचार के लिए जन जन घर घर कल्याण के लिए गांव गांव घूमे और गांव गांव जाने के बाद संतों को, महात्माओं को, ज्ञानी को, जिज्ञासु जीवों को, जो जिज्ञासु हैं उन जीवों को चिताया और चिताने के बाद परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज 105 वर्ष इस जम्बूद्वीप के अंदर रह करके अपने दिव्य शरीर समेत कैवल धाम गए। परम गुरु जब जम्बूद्वीप में नहीं आए उस समय ही ये बताया था कि मैं 105 वर्ष इस जम्बूद्वीप में रहूंगा। 105 वर्ष परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज रहे और रहने के बाद पुनः अपने कैवल धाम सर्जनहार में चले गए। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की 8 मुख्य विशेषता हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आ शरीर में रहेला अंश ने यथार्थ रीति जानी छी। परम गुरु की पहली विशेषता है कि ये शरीर में रहने वाला चेतन अंश जो है इसको परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के अलावा पूर्ण कोई जानता नहीं। इसकी पूरी जानकारी परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को है जो ये इस शरीर के अंदर विराजमान है। और इस शरीर के अंदर ही नहीं है, जंगल जाति में, वनस्पति जाति में, जानवरों में, सभी में जो सोहम प्रणव विराजमान है उसके पूर्ण ज्ञाता, पूर्ण विधाता परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज है। ये पहली विशेषता परम गुरु की रही।
परम गुरु सृष्टि के सृजनहार कैवल कर्ता का जो है ज्ञान इस संसार में लाए और इस कैवल कर्ता के ज्ञान को ही परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने इस संसार में ला करके जन जन तक फैलाया। और जो मंत्र दिया वो कैवल मंत्र खाली परम गुरु लाए, बाकी कोई नहीं लाया। दूसरी विशेषता कैवल मंत्र की और अमर मंत्र जो हमें दिया। परम गुरु, दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने कहीं भी दीक्षा नहीं ली, शिक्षा नहीं ली। शिक्षा और दीक्षा में अंतर होता है। दीक्षा ली जाती है गुरु के द्वारा हृदय को परिवर्तन करने के लिए और शिक्षा ली जाती है गुरु के द्वारा मस्तिष्क को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन शिक्षा के गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा का गुरु एक ही होता है। तो दीक्षा से हृदय परिवर्तन होता है, शिक्षा से मस्तिष्क परिवर्तन होता है। मस्तिष्क की तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न गुरुओं की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन हृदय की जो है पवित्रता और हृदय में सृजनहार का कैवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है, जो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने भी 7 वर्ष की आयु में ग्रहण कर ली। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की मुख्य विशेषता रही, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज 16 विभूतियों से परिपक्व है और 16 विभूतियों के साथ परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज 9 बुद्धियों से लैस है। 9 बुद्धियां परम गुरु के पास मौजूद है। इस संसार को, पूरे ब्रह्मांड कायनात को चलाने के लिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के पास 9 बुद्धियों का ज्ञान है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इस बात को साक्षी करते हैं कि शिव गीता, भगवान जो शिव हैं उन्होंने शिव गीता लिखी। उस शिव गीता के अंदर पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, संसार में सभी आपको जानते हैं, संसार में आप विख्यात हैं, लेकिन कोई संसार में विख्यात होने के बाद आपसे भी कोई परे है क्या? आपसे भी कोई अलौकिक है क्या? तब शिव गीता में भगवान शिव ने ये पंक्ति जो है पार्वती को बोली, जलाना सागरो राजा यथा भवती पार्वती गुरु ना तंत्र सर्वता राजस्य परमहो गुरुवे। यानी कि कहने का मतलब है, गुरु गीता में शिवजी पार्वती कहे छे के पार्वती सर्व जलाशों में सागर जेम राजा छे, कि पार्वती जिस प्रकार इस संसार के अंदर जलों में सर्वश्रेष्ठ जो जल का राजा है वो समुद्र है। समुद्र के अलावा कोई राजा नहीं हो सकता। जल तो नदियों में भी है, तालाबों में भी है, कुओं में भी है, लेकिन जल का राजा कौन है? समुद्र है। तेमा सर्व गुरुओं मा आ सर्व गुरु परम गुरु राजा छे। परम गुरु सर्व गुरुओं में राजा हैं। ये भगवान शिव ने शिव गीता में पार्वती को वर्णन किया कि हे तमे सर्व गुरुओं मा आ परम गुरु राजा छे। पार्वती सर्वता सजा से हे परम गुरुवे नमः, कि हे पार्वती, अगर इस पूरे संसार का कोई सृजनहार है तो वो परम गुरु हैं। ऐसा संबोधित परम गुरु के लिए, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के लिए शिव गीता में भगवान शिव और पार्वती का ये संबंध है। परम गुरु 105 वर्ष इस दिव्य देह से इस संसार के अंदर रहे और संसार के अंदर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कैवल ज्ञान का प्रचार करके बताते हैं, यही विधि व्यापक ब्रह्म के करित सकल निराधार निज करता नहीं पाई या रहे वार के वार। संसार के अंदर यही विधि व्यापक ब्रह्म के उपासक अनेक हुए, धन के उपासक अनेक हुए, ज्ञान अनेक हुआ, लेकिन फिर भी संसार में मुझे आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, निज करता नहीं पाइया। कोई भी निज कर्ता का ज्ञान नहीं पाया। क्यों? रहे वार के वार। सब जो है ब्रह्म की उपासक बने, ब्रह्म में ही लीन हो गए और ब्रह्म के ही उपासना करके ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझा। निज कर्ता कैवल कुल जिनु है ब्रह्म प्रकाश, ते ही प्रकाशन के बिनु खोज न करी निवास। परम गुरु बताते हैं कि जो निज कर्ता है, उस निज कर्ता जो है वो निज कर्ता का प्रकाश ही ब्रह्म है। जिस प्रकार एक बल्ब होता है, उस बल्ब में रोशनी है
और वो बल्ब की जो रोशनी है वो चारों दिशा में है, तो हम ये अंदाजा लगाएंगे किस दिशा में ज्यादा आ रही है, किस में कम आ रही है? नहीं, उस बल्ब में रोशनी सर्व जगह जहां तक बल्ब की रोशनी जा रही है वो पूर्ण है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो सब जगह एक ही रीति में जा रही है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो सर्जनहार है प्रकाशीन के किनु खोज न किए निवास। सर्जनहार का प्रकाश इतना है कि कोई सर्जनहार को देख ही नहीं सका, उस प्रकाश के पार कोई हुआ नहीं तो सर्जनहार को देखा भी नहीं। तो सर्जनहार के प्रकाश के अंदर से जो चीज उत्पन्न हुई वो चीज दिखाई दी, इसलिए जो चीज ब्रह्म में से उत्पन्न हुई वही सर्वश्रेष्ठ, उस ब्रह्म को मान करके उस ब्रह्म को ही पूर्ण बता दिया। कोई ब्रह्म के अंदर ब्रह्म से उत्पत्ति होने की गति को नहीं बता पाया, ये परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने बताया। क्यों करी खोज नहीं तीनू जिनु जग जो शरीर, इनु ना होए अगम गति निज पति जाने जहीर। अब जानते हो परम गुरु कहते हैं ये गति क्यों नहीं जान पाए जीव, इस गति को समझने में सक्षम क्यों नहीं हुए, ना देव हुए ना दानव हुए और ना मानव हुए। क्यों? क्योंकि कहा क्यों करी खोज कही तीनू, खोज ही नहीं की किसी ने। कोई ब्रह्म का उपासक रहा तो उसने ब्रह्म के आगे जानने की इच्छा ही नहीं रही, और इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई तो वो जानेगा कैसे? जिनु जग जो शरीर, इनु ना होए अगम गति। अब इस शरीर की जो कार्य प्रणाली है, इस शरीर से निजपति जाने जहीर, इस शरीर से जब हम सुख भोगने लगते हैं, इस शरीर के अंदर इंद्रियों का सुख भोगते हैं, और इंद्रियों के सुख भोगने से हमारी जो मन की चंचलता है वो बढ़ जाती है। इंद्रिय सुख भोगने के कारण ही हमारी इंद्रियां सुखों में विलिप्त हो जाती है, तो सुखों में विलिप्त होने के कारण हम जिज्ञासु नहीं होते। आज हम सब यहां क्यों हैं? क्योंकि ये विशेष दिन है परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का, और ये विशेष दिन इसलिए है क्योंकि इस विशेष दिन में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने आपको बुलाना था, इसलिए आप उपस्थित हो। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के इस पावन सानिध्य में वही बिरला रह सकता है जो कोई कल्याण कार्य करेगा। कल साय के समय जब हम परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की मंदिर पर उपासना कर रहे थे, तो मंदिर पर जो है ढोलक बजाने वाला नहीं था कोई, और ढोलक बजानी भी थी, तो ढोलक बजाने के लिए कोई था ही नहीं। तो हम बैठे, तो मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा परम गुरु चाहे वैसा हो। तो पिछले 2 सालों के अंदर कभी वहां कोई आदमी नहीं आया ढोलक बजाने वाला, लेकिन जब हम उपासना करने लगे तो एक व्यक्ति आया वहां। हम सभी उपस्थित थे, हम उसे नहीं जानते वो कौन था, ना वो हमें जानता हम कौन थे। वो आया, ढोलक ली और बहुत सुंदर ढोलक उसने बजाई, पूरी उपासना कर रहा था, और ये सभी मौजूद थे वहां। ना मैं जानता उसे कौन था, ना वो हमें जानता। पूरी उपासना उन्होंने करवाई और बहुत अच्छे से करवाई, उन्होंने पूरी विधि के साथ उपासना करवाई। हमारा बोध यही कहा कि हे गुरुदेव, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, और हमने भी उनका जो है माला के साथ स्वागत किया, उनको प्रसाद किया। उसके बाद वो चले गए, फिर हमें भी नहीं। ये जीता जागता परम गुरु का सबूत है कि परम गुरु वहां पर पूर्ण किए। जब कल परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की रथ यात्रा निकल रही थी, उस समय सही समय, वही घड़ी, वही टाइम, सही समय, जिस समय परम गुरु प्रकट हुए थे, परम गुरु मंदिर के आगे ही आके वो रथ रुका, और वही परम गुरु श्रीमद करुणा सागर। तो सौभाग्यशाली है वो जीव जिन्होंने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का साक्षात वो दर्शन भी किए। फिर कहा तब तेजे तनु तत्व के रज बिन के भव भेष, प्रकृति आद गुण गत लहू रज के साज सहेज। के इस जीव को प्रकृति के अंदर रह करके रज और बिंद से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए रज और बिंद के कारण जो है साप शब्द सकरस रूप रस गंध और 5 तत्व इसको मौजूद है। इस मौजूदगी के कारण इसके अंदर भूल है, जिस भूल के कारण ये सर्जनहार को जानने में सक्षम नहीं है। फिर कहा यहां लग उत इत कोई फिन करित ना निज करतार, तो इत के आचारज क्यों करी सके सरकार। मृत्यु लोक तक और जन्म लोक तक इत और उत की बात कोई जानता नहीं।
इत और उत की बात का मतलब है कि जो पहले से पहले जाने और होने से बाद की भी जाने। इत उत की परम गुरु के अलावा कोई जानता नहीं। परम गुरु ने कहा ता लगी इत उत कोई किनु करित ना निज करतार, तो इत के आचर जी क्यों करी सके सरकार। कि कोई भी देव या दानव मानव इत उत की गति से अल्पज्ञ है, इसीलिए मुझे ये कैवल ज्ञान देना पड़ा। और कैवल ज्ञान परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इसीलिए लाए कि हम लोगों को अनुभव, हम लोगों को क्या उत्पन्न हो, अनुभव उत्पन्न हो। ज्ञान भक्ति वैराग से जो उत्पन्न होने वाला अनुभव है वो अनुभव हो उत्पन्न, और जिसको अनुभव उत्पन्न होगा वो पांचवी कैटेगरी में जाता है जिसको त्याग कहते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान संसार में अनेक है, भक्ति अनेक है, ज्ञान भक्ति वैराग भी लोगों में अनेक है, लेकिन वैराग्य के साथ त्याग उत्पन्न होना ये दुर्लभ है। तो जिसको त्याग होगा वो संसार के पदार्थों को छोड़ करके भी गुरु के दीदार करने के तत्पर तैयार होगा। तो पहली चीज परम गुरु कहते हैं अपने अंदर, हृदय के अंदर त्याग की भावना पैदा करो, और त्याग की भावना के साथ परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का जहां भी मंदिर देवल्य है, उस देवल्य में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के दिन में एक बार दर्शनों का लाभ जरूर प्राप्त करो। तांते आजुग भरन के निजपति लहे ना लोए, कहे कुबेर गुण निर्गुण में अटक रहे सब कोय। ब्रह्म के बाद परम गुरु कहते हैं कि कहे कुबेर गुण निर्गुण में अटक रहे सब कोय। सभी निर्गुण और सरगुण में अटक गए। कोई निर्गुण उपासक में अटक गया तो कोई सरगुण उपासक में अटक गया, लेकिन सरगुण और निर्गुण ये दोनों चीजों के मध्य में जो भक्ति है, वैराग है, ज्ञान है, त्याग है, इसको समझ पाना दुर्लभ है। जिस प्रकार कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त को, भगवान को माला अर्पण करता है, और माला अर्पण करता है, तो कई बार मैं माला अर्पण करता हूं गुरु महाराज को, तो मैं कभी भी जो धागा होता है ना माला का पीछे, जैसे बड़ी माला आ गई तो उस बड़ी माला के पीछे रस्सी है, तो हमेशा उसको इस प्रकार बांधो कि गुरु महाराज के जो ये जो है कंधे हैं, इस कंधे पर पीछे गर्दन पर वो धागा नहीं लगना चाहिए, फूल ही स्पर्श होना चाहिए। अगर धागा माला नीचे आ गई और धागे में जो है धागा ही गर्दन पर रह गया तो वो गए भी सकता है, वो उसके अंदर घुस भी सकता है। इन विशेषताओं का ध्यान रखो। तो निर्गुण और सरगुण जो भक्ति है, इसके अंदर भी हमें ज्ञान खोजना पड़ेगा, और इसके अंदर ज्ञान खोजने के बावजूद लोग अटक गए सरगुण में, निर्गुण में। अब परम गुरु कहते हैं कि जो मेरा स्वरूप तुम्हें दिखाई दे रहा है ये भी सरगुण है, मेरा जो ये ग्रंथ दिखाई दे रहा है ये भी सरगुण है। तो परम गुरु कहते हैं जो तुम हमसे कहो, कि अब ये प्रश्न अगर कोई मेरे से करे तो, कि तुम भी तो सरगुण हो, तुम्हारा भी तो स्वरूप दिखाई दे रहा है, तुम्हारा भी तो ग्रंथ दिखाई दे रहा है, तुम भी तो आरती करते हो, तो वो परम गुरु कहते हैं अगर कोई ये प्रश्न मुझसे करता है या तुमसे करता है तो क्या कहें, जो तुम हमको कहूं तुमरे कौन शरीर। परम गुरु के कौन सा शरीर था, तिनके देव उत्पत्ति तो सुनो धर धीर। कि अब मैं बताता हूं मेरा शरीर कैसे उत्पन्न हुआ, इसको ध्यान से सुनो, श्रवण करो, मनन करो और हृदय में प्रेम रखो, तो मैं तुम्हें वर्णन देता हूं। अविगत पुरुष अरस होते आए हूं अवन्य मोझार, आभ्र विधुर्त गर्जनावत दीने दरस देदार। जिस प्रकार आकाश के अंदर बिजली कड़कती है, बिजली देखिए ना सबने, बिजली कड़कती है, निर्गुण है कि सरगुण? जो बिजली कड़की वो निर्गुण है कि सरगुण? सरगुण दिखती है तो सरगुण। श्रवण हुई तो निर्गुण में गई, दिखाई दी तो सरगुण में हुई। ना दिखाई दी, ना पता उसके बारे में क्यों गरजी, और लेकिन उसके बावजूद हमारे कानों में आवाज आई। अब आवाज का मंथन करने के लिए, आवाज को सही दिशा पहचानने के लिए, आवाज का सही पूर्ण ज्ञान करने के लिए किसकी आवश्यकता है? बुद्धि की आवश्यकता है।
तो इसी प्रकार जो बुद्धि है, इस बुद्धि के अंदर सच्चा ज्ञान कैवल का होगा तो तुम परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को समझ सकोगे कि वो निर्गुण और सरगुण के अलावा भी चैतन्य रूप में विराजमान है। जिस प्रकार आकाश की बिजली करोड़ों दूर रहने के बावजूद हमारे कानों में आकर लगी, उसी प्रकार गुरु महाराज अनेकों कैवल धाम में रहने के बावजूद भी हमारे हृदय में एक तार की तरह मौजूद है। तो जो प्रेम है, हमें जो बैठ करके अभी परम गुरु से प्रेम है, ये ना निर्गुण है ना ये सरगुण है, ये प्रेम है, ये हृदय का प्रेम है। ये सरगुण कब बनेगा? जब हृदय में परम गुरु के प्रति पीड़ा उत्पन्न होगी और हृदय से जब आंसू बाहर आएंगे तब ये सरगुण रूप में हो जाएगा। तो जो सरगुण और निर्गुण के मध्य में रहता है उसको सकरता कहते हैं। वही सकरता भक्ति परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज हमें दिए हैं कि इसको ही भक्ति। फिर कहा आप अचानक समतन, कि मेरा शरीर कैसे? पंडित शब्द टंकार व्याख्या अमित अनुभव निजु समझ सहज तत्सार। मुझे नहीं पता सर्जनहार ने मेरा शरीर क्यों दिव्य धारण कैसे करा, परम गुरु कहते हैं, पर मुझे कैसे पता चला कि अविगत पुरुष अरस होते आए हूं अवन्य मोझार। मैं सर्जनहार के कहने पर आया हूं आद विद्युत गर्जनावता दीने हूं दरस देदार। कि जिस प्रकार आकाश में बिजली कड़कती है और बिजली दिखाई देती है और लुप्त हो जाती है, ऐसे ही एक गर्जना उत्पन्न हुई और उस गर्जना के कारण मुझे चेतनता उत्पन्न हुई। उस चेतनता के बाद मुझे मेरे शरीर का पता चला कि मैं कौन हूं। परम गुरु कहते हैं आप अचानक समतन दंडित शब्द टंकार व्याख्या अमित अनुभव निज समझ दे तत्सार। यही निज अंश मुमुक्ष की हो सरल गति सोए तीनों श्रवण जमी गत्य रता सहितम हृदय सकोज। इस गति को समझाने के लिए मैं तुम्हें अपने हृदय में पवित्रता रखने के लिए कहूंगा। तो उन्होंने कहा यही विधि की श्रवण जमी कहितम हृदय समेत आतन करित घटाघन विभाजत देही खेत। के परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जब प्रकट हुए तो दिव्य स्वरूप के साथ प्रकट हुए और उस दिव्य स्वरूप का जो भी उसके अंदर डाली गई चीजें वो सर्जनहार ने डाली, परम गुरु ने नहीं डाली। सर्जनहार ने वो घाट ऐसा बनाया, उस घाट के जन कल्याण के लिए बनाया, ब्रह्मांड में चराचर नभ के प्राणियों के कल्याण के लिए बनाया और दिव्य विभूतियों के साथ 16 दिव्य विभूतियों के साथ 9 बुद्धियों के साथ परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इस संसार के अंदर प्रकट हुए और धीरे धीरे दीपों को चिताना शुरू किए। तो परम गुरु कहते हैं मेरे शरीर की मुझे तब पहचान हुई जब सर्जनहार की गर्जना हुई और जैसे कोई सिंह दहाड़ता है मैदान में, बादल में बिजली कड़कती है, उसी तरह सर्जनहार की जब टंकार मुझे सुनाई दी तो मुझे पता चला मैं कौन हूं और मैं किस कल्याण के कार्य के लिए इस संसार में आया हूं। तो मैं बिना सर्जनहार की आज्ञा बिना कोई भी काम नहीं करता हूं। परम गुरु बिना सर्जनहार की आज्ञा बिना कोई काम नहीं करते। फिर कहा खेत विजाइत तेहि कण पकवित अंश अमीर पावही परम पुनित पद भौमी अंश सुख शीर। यही अभिप्रायन तन मन अमित जमाइत जे मुगतल साध्य घनवत पुनि बिकरऊ तऊ दे। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को करुणा सागर इसलिए कहा, परम गुरु की एक विशेषता है, परम गुरु कभी दोष नहीं करते किसी को भी। कई सोचे मुझे परम गुरु का दोष हो गया कि मैंने दिया नहीं जलाया परम गुरु को या परम गुरु की आराधना नहीं करी। परम गुरु दोष नहीं करते। परम गुरु तनख्वाह हाजिर हजूर देते हैं। महीना भर करोगे तो महीने भर की देंगे, 2 साल करोगे तो 2 साल की करेंगे। वो इस तरीके से बस, और अगर नित प्रेम करोगे तो नित ही देंगे। परम गुरु का ऐसा चमत्कार है कि वो नित करेंगे तो नित देंगे। परम गुरु जो है कहते हैं घनवत पुनि, घनवत हूं मैं। घनवत का जो आकाश में बादल होते हैं उस बादल की तरह हूं मैं। तो मेरे अंदर जल तत्व इतनी मात्रा में है, इतनी मात्रा में कि पूरी कायनात को मैं शीतल कर सकता हूं। इसलिए मैं करुणा सागर हूं, मैं करुणा का सागर हूं। चाहे दुख कितना ही पड़े जीवों का, मैं कल्याण के ही लिए आया हूं तो मैं कल्याण ही करूंगा। अब मान लो मिठाई है, मिठाई
किस चीज के लिए बनी है? मुख मीठा करने के लिए। तो खाओगे तो किसी का कड़वा हो जाएगा क्या? अगर किसी को बुखार हुई तो वो बात अलग है कि कड़वी हो जाए, लेकिन मिठाई बनी है तो वो मुख मीठाई करेगी। अच्छा, अब कोई सोचे जो है कि बम जो है उसमें आग लगाऊं और फूटे ना, तो कुछ होते हैं जो खुशी हो जाएं, ना फूटे, लेकिन सारे ही ना फूटे, ऐसे तो नहीं है ना। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर भी महाराज यही कहते हैं कि ग्रंथ पारायण के टाइम कई बम खुशी रह जाएं तो उनमें मसाला भरो। मसाला भरने का मतलब है हृदय में परम गुरु के प्रति क्या करो? प्रेम रखो। तो परम गुरु के प्रति किस किस को प्रेम है? बोलो श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। फिर कहा भवनी ते विपरीत वन अकल रूप होए अंश आई मूली निज पतिन पे जिनके हुते सुवंश। क्या मैं किसका वंश हूं? मैं कर्ता सर्जनहार का वंश हूं और मैं कभी भी जन्म और मरण में नहीं आता हूं। फिर कहा परम गुरु ने बहुरू पठावई तही जाऊं करता कलप कोई काल नहीं त रखे हजूरी ते मैं खुद के निज बाल। कि मैं सर्जनहार का क्या हूं? बालक हूं। और कर्ता कल्प में एक ही बार आते हैं, सर्जनहार कल्प में एक बार आते हैं। 4 युगों का मिलाकर के एक कल्प होता है। उस कल्प के अंदर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज एक ही बार आते हैं। ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल दास जी महाराज सप्तम कुबेराचार्य हैं और परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि सप्तम जो आचार्य होगा वो विश्व चक्रवर्ती राज करेगा, वो मेरा अंश होगा और जगत में कल्याण के ही लिए होगा। और आज परम पूज्य गुरु जी हमारे गुरु जी हैं, इसीलिए कहा कि गादीपति छे आचार्य सप्तम अविचल दास जी नाम छे। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के इस पावन ज्ञान को परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल दास जी महाराज ने चक्रवर्ती कर दिया है और इस चक्रवर्ती राज के लिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने भी उन्हें चक्रवर्ती कर दिया है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि मैं बिना सर्जनहार के कोई काम नहीं करता, तो सर्जनहार को रिझाना पड़ेगा। अब हमें सर्जनहार को रिझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नित भाल तिलक जो सर्जनहार को प्रिय है, नित उपासना जो सर्जनहार को प्रिय है, नित कैवल जप जो सर्जनहार को प्रिय है, नित अमर मंत्र जो सर्जनहार को प्रिय है। ये चारों चीज परम गुरु सर्जनहार से लाए तब हमें दी। तो ये चारों चीज सर्जनहार को प्रिय है। जब आप इस सर्जनहार की पूजा करोगे, ये चारों चीज सर्जनहार की करोगे, तो परम गुरु तुम्हारे होंगे। फिर कहा मैं जो है यही रखे हजूरी मैं खुद के निज बाल, कि मैं बालक हूं किसका? सर्जनहार का बालक हूं। मैं सर्जनहार के सानिध्य में रहता हूं। बालक कोई निज पति का, मैं निज पति का बालक हूं। हुक्मे रहूं हजूर, मैं उसके हुक्म में हाजिर हूं, हजूर हूं। तरन तोरू तई बिनु तोय की हो सकूर, कि मैं उसकी आज्ञा के बिना धरती पर जम्बूद्वीप में एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता। सर्जनहार की आज्ञा के बिना मैं कोई काम नहीं करता। तो जिन जिन लोगों को परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के सानिध्य में जन्म और मरण का छुटकारा लेना है, वो सर्जनहार की भक्ति करें, नित भाल तिलक करें, नित कैवल मंत्र करें, नित परम गुरु की उपासना करें। जो जीव पढ़े लिखे नहीं है, जो बुक नहीं पढ़ पाते, वो अपने मोबाइल में उपासना चला करके सुने, बाल कुबेर अष्टक का पाठ करें और सपूरन सो ईश्वरता प्रवच दिखावत पेर, सो तो हुकुम बिना इत क्यों करी सके कुबेर। परम गुरु कहते हैं कि सपूरन सो ईश्वरता प्रचा दिखावन पेर। इस संसार के अंदर ऐसे अनेकों ईश्वर की पूजा करने वाले और ईश्वरीय शक्तिय देवीय संत महात्मा हैं जो अनेकों पर्चे दिखाते हैं। अनेकों इस संसार के अंदर अनेकों देव महात्मा ऐसे हैं जो चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार से जीव का कल्याण कर देते हैं। लेकिन परम गुरु कहते हैं सोते हुकुम बिना इत, पर्चा और चमत्कार इस स्थूल देह तक तो लागू है, सूक्ष्म देह तक भी लागू है,
पित्त बांधा, भूत परीत, इनके लिए भी लागू है। लेकिन इस मस्तिष्क के अंदर चेतन शक्ति जो अंश रूप है वो सर्जनहार में मिलने, इसके लिए चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। तो जिस जीव को ये रोग लगा है कि मेरे अंदर चेतन जो अंश है वो सर्जनहार में मिले, उसको तो सर्जनहार की आराधना करने से जन्म मरण का छुटकारा होगा। लेकिन जिन जीवों को ये रोग लगा है कि जन कल्याण हो या हमें सुख प्राप्ति हो, वो परम गुरु की नवदा भक्ति नित उठ करके करे। फिर कहा कि पर्चा इस कर्ता सर्जनहार ने भी बहुत दिए, और इस सर्जनहार ने जितने भी पर्चे इस संसार में दिए वो ऐसे हैं जो आज भी मौजूद हैं। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जब खुद स्वयं मौजूद थे, उस समय बामरोली एक गांव है, उस गांव के अंदर जो है एक भक्त ने फैजलपुर जो है जगह है, उस फैजलपुर के अंदर गन्ने का खेत था। उस गन्ने के खेत के अंदर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की पधरावनी करवाई। उस पधरावनी के दौरान क्या था, वहां पर एक अनार का पेड़ था, और उस अनार के पेड़ के पास परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को ले जाकर के पधरावनी करवाई। वहां परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया। वहां एक अनार का पेड़ था, उस अनार के पेड़ को भी परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद उसको अमर किया। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जब उपदेश देते थे, उस समय जो जो चीजें उनके नजदीक में उनको प्रिय लगी, परम गुरु उसको अमर कर गए। जिस प्रकार परम पूज्य द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज को अमर कर गए ना, और राजपाट दे गए, ऐसे ही अनार का जो पेड़ होता है उसकी 30 या 40 साल उम्र होती है, बस इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने उस अनार के पेड़ को अमर कर दिया, और आज भी 200 साल से वो अनार का पेड़ मौजूद है। ऐसी गति जो है परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की रही। तत्पे निज करतार से रखो संबंध सहेत, अब मैं तुम्हारे पास कैसे रहूंगा। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इस जम्बू द्वीप में 105 वर्ष रह करके गए, और उन्होंने जाते वक्त कहा कि मैं तुम्हारे पास कैसे हूं, ये तुम्हें मैं बता रहा हूं। तब ते निज करतार से रखो संबंध सहेज, के सर्जनहार से संबंध रखोगे तो मैं तुम्हारा हूं। कैसे, किस चीज से संबंध रखना है? जप। कौन सा? अमर मंत्र। अमर मंत्र का जप करना ही सर्जनहार को रिझाना है। तप, साधना, स्मरण करी सजो स्नेह, ये स्नेह से करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये प्रण करो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से कि हे गुरु महाराज, मैं तुम्हारे अम्र मंत्र का पाठ करूंगा, मैं अम्र मंत्र का तुम्हारा सिमरण करूंगा। हे गुरुदेव, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं नित जो है 2 माला जप सकूं। जो लोग नहीं जप पाते हैं, मैं उनसे यही प्रेरणा करूंगा, इस परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज, आप ही इस कार्य को पूर्ण करो। तो अपना अमर मंत्र बैठे बैठे, चलते फिरते अपना लेना शुरू करो, जितना हो सके उसका अभ्यास करो। फिर कहा तो निज सुध स्नेह सकृत रहे सहाय। अब सकृत क्या होता है? परम गुरु सर्जनहार के पास किस रूप में रहते हैं? सकृत रूप में। सकृत रूप क्या होता है? हमारी जो नित्य नियम उपासना है ना, मोटी वाली जो नित्य नियम की उपासना है, उस उपासना के अंदर सकृत का अर्थ भी है, और जो छोटी उपासना की किताब है उसमें भी है। तो उसमें कहते हैं जो निज सुध स्नेह सकृत रहे सदा। सकृत का मतलब होता है जो किसी से कुछ लेना अपने आप में संपूर्ण हो, मतलब उसको किसी की सलाह की आवश्यकता ना पड़े और एक बार सोचने में कारण पूर्ण हो, उसको सकृत कहते हैं। ये सकृत सर्जनहार को लागू है। सर्जनहार ही जैसा सोचते हैं वैसा पूर्ण करते हैं। फिर कहा जो तुम आपन हूं तजो तो तदी लहे बोहाल, जो पति लेख बुलाए के तो तिनके भगभाग। अब जो सिमरण करता है, अमर मंत्र का जप करता है, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं जो पति लेत बुलाए के उसे स्वयं सर्जनहार बुलाता है तो तिनके बड़ भाग, वो बहुत बड़भागी होगा जिसको सर्जनहार स्वयं मृत्यु से पहले ये चिताएगा कि अब उसका समय आ गया।
तो अमर मंत्र जो जपेगा, उस अमर मंत्र की ये पहचान है कि मृत्यु के समय हमारा जो बोध है हमें पूर्ण रहे कि मैं अब अपने देश कैवल धाम जा रहा हूं या जा रही हूं, ऐसा भान पूर्ण रहे, हमारी आयु दीर्घ हो और दीर्घ होने के बाद भी हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय काम करे, जाते समय हम परम गुरु के दीदार करें। ऐसी कामना के साथ जो सिमरण करेगा वो परम गुरु कहते हैं, जो पति लेट बुलाए के तो तिनके बड़भाग, कहे कुबेर पाए पद जो अपनी निज भाग्य। उसका भाग्य है जिसको सर्जनहार बुलाएगा, और जिसको सर्जनहार बुलाएगा तो मैं भी उसके अधीन हूं। तो इसी ग्रंथ को, तिथि निरूपण को परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के जो आज प्रवचन हुआ यही समापन करेंगे, और इसमें यही प्रेरणा लेकर के हम इस ग्रंथ का समापन करेंगे कि नित्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की नित्य जो है उपासना, मस्तिष्क पर भाल तिलक और अमर मंत्र की 2 माला नित्य हम करेंगे ही करेंगे। इस प्रेरणा के साथ परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का ग्रंथ पारायण समापन करते हैं। श्रीमद करुणा सागर महाराज की कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज की।
गोरचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ गोरचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम गोरचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। सप्तम गोरचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय। अष्टम गोरचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय। श्री जगदत्तन की जय। श्री सतदेवन की जय। संप्रदाय की जय।